हेलो जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स में। आज मंडे है और आज छुट्टी भी है। ये इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि आज क्रिसमस की छुट्टी है। वैसे एग्ज़ाम्स के से पहले इनकी छुट्टियाँ हैं 2-3। और हम जा रहे हैं पंकज के मकान पे। वहाँ गेट लग रहा है, गेट में इन्हें बांधना है कंगना। तेरा कंगना रे आए हाय। ओ कुंडी बंद कर दे यहाँ की। भाभी जी कहाँ हो? मैं क्या जा रही गली में हूँ, अब पहुँच जाओ जल्दी। ये है जी, ये है जी मकान मालिक पंकज। और ये खड़ी यहाँ। अच्छा ये लाया था क्या? अच्छा इधर भाई। तो यहाँ पर ये गेट लगभग खड़ा हो गया है और मैं यहाँ आ गई हूँ इन बच्चों को लेकर। तो ये प्रिंसी और मुनमुन दोनों ही यहाँ पर इंतज़ार में खड़ी हैं क्योंकि दोनों को ही बुलाया था पंकज ने। अब ये दोनों इस पे डोरी का धागा बांध रही हैं। कंगना भी आता है अलग से, वो मिला नहीं होगा, तो इसका जो हैंडल है उसमें बंधवा दिया। और अक्षत वगैरह भी थे, वो भी वार दिए गेट के ऊपर से, जैसे वारते हैं। और सिक्का भी था इसमें। सिक्का या तो न्यू में रख देते हैं या फिर चिनाइयाँ भी चली रही है उसमें रख देंगे, ये है। और फिर पंकज ने इन दोनों बहनों को वो दे दिए थे अलग अलग पैसे। मैंने बोला एक को ही दे दो, हाफ हाफ कर लेंगे, लेकिन वो माने नहीं, दोनों को दे दिए। और जो मिस्त्री है मिस्त्री को भी दे दिए थे। तो ये शगुन के होते हैं, ये अलग से दिए जाते हैं मिस्त्री को भी। और यहाँ पर लड्डू वगैरह बांट दिए। और उसके बाद मैं जाऊँगी आंटी अंकल के घर, जिनके यहाँ मैं सबसे पहले किराए में रही थी। वो हमें बेटा और बहू मानते हैं, तो यहाँ पर लड्डू वगैरह भी चढ़ा दिया, जैसे भोग लगाते हैं इस तरह से। और अभी उनके यहाँ जाऊँगी, देखना कितनी हंसी मजाक वहाँ पे होने वाली है। और आपको दिखाऊंगी कि हम सबसे पहले जब देहरादून में आए थे तो कौन से रूम में हम रहे थे, उनके यहीं पे रहे थे। तो वो हमें बहुत मानते हैं, अपना बेटा और बहू मानते हैं। बहू ही कहती है आंटी, तो मुझे अंकल भी बहू कहते हैं। तो वहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ लड्डू दे के आऊँगी मैं। और अपनी फ्रेंड है डोली, उसको दूँगी। दोनों के घर बराबर में है। तो यहाँ पर पंकज ने एक डब्बे में से थोड़े से लड्डू रख के बाकी मुझे ही दे दिया कि भाभी जी ये दे देना आप जहाँ जहाँ देंगे। तो ये इनसे करवा ही रहा है अभी कि देखो यहाँ पे लड्डू भी चढ़ा दो, ये सब। तो पंकज जो है, बहुत अच्छी आदत है पंकज की। और जो इसकी वाइफ है रचना, वो भी बहुत अच्छी है। वो मुझे फ़ोन कर ही रही थी कि भाभी जी आप पहुँचे नहीं क्या वहाँ? मैंने कहा पहुँच रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। तो अब जब आ जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। हमारी पटरी बहुत बैठती है, हमारी बॉन्डिंग मतलब बहुत अच्छी है। बच्चे भी उसके पढ़ने वाले हैं और ये भी बहुत शरीफ है, अच्छे हैं मतलब। तो लड्डू सबको दे दिए, पहुँचने वाले हैं हम आंटी के घर। और यहाँ सबको बांट रहा है, देखो पंकज। पड़ोसियों को भी दे दिए थे हमने। प्रिंसी और मुनमुनी दे के आई थी पड़ोसियों को भी। तो पड़ोसियों से तो सबसे पहले बना के रखनी चाहिए। और ये तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे पड़ोसी साबित होंगे क्योंकि है ही अच्छे। हमारी आंटी देख लो, मैं कह रही हूँ इनकी फोटो खींच। और हमारे अंकल ना थोड़े दिन पहले बिल्कुल जवान थे और ये मुझे बिल्कुल बुढ़े मिले, पता नहीं क्या कर दिया। और आंटी कह रही हमारे खेत तेरा साथ नहीं हुआ। आंटी कह रही हो रहा कि हमारे खेत को नजर लगाने आई। ये लप्पू सा खेत क्या है इस खेत में? देख ले इतने सारे, तो वो है नमूने। कौन सा उसका है ब्रांड का? कौन सा ब्रांड का पड़े? ये भी कौन सा ब्रांड का है? चिल्लोराई, नीलोराई, हाँ चिल्लोराई। हाँ चिल्लो का मतलब चिपला मतलब चिकना। ठीक है। ये इसमें ना ये कई प्रकार का होता, पर ये अच्छा वाला है, ज्यादा छीटा रंग ये तो। ये बीच में तो बहुत बढ़िया पेड़ है ये राई का। ये तो बीच के लिए छोड़ देते हैं ना, नहीं तोड़ देते। हाँ ठीक है, बीच के लिए रख दिया ना। अभी अगले हो रहा हमारा भी। संदीप को बोलना पत्ते तोड़ दिए राई के। हाँ? बेचारे ने लिया चाकू और जड़ से काट दिए सारे के सारे। ऐसे तो कहा आप जानते हैं संदीप को पहले से ही। चलो ठीक है। आए साग ले रखिए ना, वो अभी लिया कुछ। अच्छा 150 का। अंदर गमले हैं आंटी के।
इधर भी फूल ले ले। ऐसे वाला है हमारे पास, पर ये कलर नहीं है। पिंक में नहीं है, पिंक में मजेंटा है, में। पिंक में, हाँ मैजेंटा में है। मजेंटा मेरा खो गया। अच्छा। अगर आपकी बार नहीं निकला ना मैं तेरे से हाँ वही ले लेना। बंदरों ने गिराया कई बार गमला, अब देखूंगी क्या करेगा वो। अब पकड़ बुला ले खाना को। देखना अभी दिन में आएगा 5 मिनट धूप, यहाँ लगा रखी हूँ गमला, फिर उठा के वहाँ रख दूंगी। क्या करूँ? इस वाले रूम में रहते थे हम सबसे पहले जब आए थे देहरादून। प्रिंसी पैदा सबका हुई थी। इसी कमरे का है। हाँ, इस वाले रूम में ये जो खिड़की है, और ये खिड़की ना ये बाहर से खुलती थी। रात को प्रिंसी के पापा आते थे, यहाँ से आवाज़ लगाते थे कि सुनेगा दरवाजा खोल। यहाँ पे हमारी चाट पे रहती थी इसके बाहर। चलो अभी समझ लो पास ही में तो है, कौन सा दूर में है? पास ही है। पास ही है। और ये आंटी है हमारी, हाँ। इन्होंने इतनी सच में जब ये पाली मैंने, आंटी बताती थी ऐसे किया कर, ऐसे किया कर, इसे इतने दिन की मत बताया कर, ज़्यादा दिन की बताया कर। हाँ, 6 महीने की 1 साल जैसी लगती थी ना ये। हाँ तो हाँ, आंटी बोलती थी इतने दिन। freedom and equality and to protect and ना 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 and to ना protect the rights of minority in the constitution of Indian India, independent India, Indian India बोल रही क्लासिकल अंदाज में पढ़ाई हो रही, है। क्लासिकल अंदाज में ऐसे ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही भाई लड़की, और इसकी टीचर सामने बैठी मेरे से पूछ रही है जो मुझे टिप्स पे याद थे, और मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ नहीं पढ़ाया उसने मुझे अब तक। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी अब नहीं मुझे याद है, सारे सन और तारीख तक पूरी याद थी, अब नहीं याद है। तो भाई देखो 2:30 बजने वाले हैं, और मैंने यही सूट पहन लिया अब दोबारा, इसके ऊपर ये कार्डिगन पहन लूँगी, और मैं अपने जैसे मैं रोज़ रहती हूँ वैसी हूँ, कोई विशेष तैयारी मैं करती नहीं, झुमके नहीं लटकाती, गले में नहीं पहनती। प्रोग्राम में जा रही, सैनी समाज का प्रोग्राम है। हमारे जो महाराजा सूरसेन हुए हैं, सूरसैनी, उन्हीं के मतलब सैनी हम उन्हीं के नाम से कहलाए, तो उनकी जयंती के विशेष उपलक्ष्य में प्रोग्राम है, जहाँ पर सैनी समाज के लोगों को बुलाया गया है। मेरे पास अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था, पहले मुझे उन्होंने सम्मानित किया था बुला के, तो मुझे जाना है क्योंकि वो मेरे हर दुख दर्द में खड़े रहते हैं अध्यक्ष जी, और आते हैं जब मेरे यहाँ कोई भी मुसीबत आती है तो मुझे मतलब सांत्वना प्रकट करने भी आते हैं, पूछते भी हैं फ़ोन करके भी। पिताजी की 13वीं में भी वो आए थे, 3 लोग आए थे यहाँ से, वहाँ गए थे गांव में, तो वहाँ जाना है बस मुझे, अभी थोड़ी देर बाद निकलना है। उसके बाद देखती हूँ वहाँ की क्लिपिंग बनाऊँगी। काफ़ी अच्छा व्लॉग है आज का, तो आप लोग पूरा देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चल दिए जी हम तो, देखो हाँ सनी जी, वे रहे मेरे गंजू जी। पराक्रमी शूरवीर योद्धा थे, और सैनिक समाज का जो आगे हम सभी लोग यही वंश है। ये जो श्री राम हमारे सबके आराध्य हैं, उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी, उन्होंने लवणासुर को मारकर मथुरापुरी को बचाया था। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है, और मैं इस हिसाब से तो नहीं गई थी कि मैं मंच पे रहूँगी, लेकिन मुझे अचानक मंच पे बुला लिया गया। ये बाकी सब पदाधिकारी बैठे हैं, 10-12 लोग होंगे हम लोग मंच पे, तो बाकी समाज के काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। मैं तो अपने आप को इस लायक भी नहीं समझती कि इनके बीच बैठूं, लेकिन मुझे मंच पे बुला लेते हैं क्योंकि समाज में मैं कवित्री हूँ, और कवित्री होने के नाते मुझे बहुत सम्मान मिला है मेरे समाज से, बाकी समाज से भी मिला है, क्योंकि मंचों पर तो मैं जाती रहती हूँ, वो सब समाज का होता है, सर्व समाज का, लेकिन यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि अपने परिवार में आ गई हूँ। तो यहाँ पर ये बता रहे थे कि सूरसैनी, महाराजा सूरसैनी कौन थे? श्री राम के वंशज थे। शत्रुघ्न जो हैं श्री राम के छोटे भाई, उनके वंशज थे वो महाराजा सूरसैनी, और उनके नाम पर हम लोगों का नाम, मतलब हम लोगों की जो एक श्रेणी है वो सैनी में आती है, और सैनियों का भी एक समूह है जिसमें शाक्य, कुशवाहा, भागीरथी और बहुत सारे आते, ये सारे सैनी आ गए, ये एक पूरा समूह है सैनियों का। तो एक जाति ना होके ये एक समूह है, सैनी समूह।
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके पता चलती हैं जब अपने समाज में जाते हैं, लोग बताते हैं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी कविता भी यहाँ पर हुई थी और मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे ये मंच पे बुलाएंगे, लेकिन हर बार बुला लेते हैं। ये स्नेह है इन लोगों का, और कुछ नहीं। जी हम आ चुके हैं प्रोग्राम से। प्रोग्राम काफ़ी लंबा खिंच गया। हम यहाँ से लगभग 3 सवा 3 बजे गए थे, 6:30 बज गए। तो वहाँ पर मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मंच पे बुला लेंगे, मुझे मंच पे बुला लिया उन्होंने। और फिर कविता भी हुई मेरी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कविता के लिए तैयार होकर नहीं गई थी, जैसी थी वैसी चली गई। नहीं तो मैं एक आधी बार कुछ ना कुछ देख लेती हूँ कि क्या सुनाना है क्या नहीं। तो वहीं पे जाके मुझे अचानक से उन्होंने आमंत्रित कर लिया मंच पे। कविता भी हो गई, सब ठीक हो गया। सरस्वती वंदना भूल गई थी मैं, वो भी होनी थी। वो फिर उन्होंने अपने फ़ोन से निकाल के दी, वो करी मैंने। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा था। सैनी समाज का वहाँ पर काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, गणमान्य लोगों से जो अच्छे अच्छे पदों पे हैं। तो इस तरह से जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो समाज के ना अच्छे लोगों से और पहुँच वाले लोगों से जब मुलाकात होती है तो अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है, जो संगठन है वो अपने समाज के लोगों की हेल्प भी करता है, तो इसलिए जुड़े रहना चाहिए। और मैं तो जुड़ी हुई हूँ खैर। तो वहाँ पर कवि सम्मेलन की बात भी हुई है, शायद होगा निकट भविष्य में कवि सम्मेलन होगा सैनी समाज के बैनर के नीचे। तो मैं बोल के आई हूँ, मैंने अपनी बात रखी है। ये मेरी बात मानते हैं या नहीं मानेंगे, वैसे उनको ये बात आ गई उनकी समझ में कि होना वो करेंगे। तो जी बस इस वीडियो का मैं एंड यहीं पे करती हूँ। खाना वाना बनाएंगी प्रिंसी, और मैंने ले लिया हॉट बैग। मैं अब सिकाई करूँगी जहाँ जहाँ मुझे दर्द महसूस हो रहा। उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर बैठ जाऊँगी मंच पे। सैनी जी भी साथ में थे, सैनी जी कह रहे कि मैं बार बार सोचता रहा तुझे चक्कर ना आ जाए, चक्कर नहीं आए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बाहर की दुनिया ज्वाइन कर लेनी चाहिए, मैं घर में रह के ज़्यादा बेकार हो गई। तो जी बस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। वहाँ पर भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, कह रहे थे हम आपकी वीडियो देखते हैं। बाय। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।